Vande Mataram, dear students. Today we will see the first part of fourth chapter of English grammar subject of standard 5th, and the first chapter is about the adverbs. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? अपने इस वीडियो में फोर्थ चैप्टर का पहला भाग देखेंगे जिसका नाम है एडवर्ब्स. ओके, और इस चैप्टर में अपने क्या क्या कवर करेंगे? The adverb of time, adverb of place, adverb of number, adverb of degree, adverb of manner, interrogative adverbs and relative adverbs. ओके, तो शुरू करें चैप्टर. ओके, तो बच्चों एडवर्ब क्या है? An adverb usually qualifies a verb, an adjective or another adverb. तो क्या कहते हैं कि एडवर्ब क्या करता है? वो सामान्य रूप से ज्यादातर वो वर्ब हो, एडजेक्टिव हो या दूसरा कोई एडवर्ब हो, उसे वो क्वालिफाई करता है, उसकी गुणवत्ता दिखाता है कि कैसे है. ओके, जैसे कि ही रैन स्लोली, तो वो कैसे दौड़ा था? स्लोली, धीरे से. तो क्वालिफाइंग द वर्ब, वर्ब क्या है? रैन. तो इसे वो क्वालिफाई कर रहा है ना कि रैन, दौड़ा, पर कैसे? स्लोली. तो इसे क्वालिफाइंग द वर्ब कहते हैं. आई एम वेरी हैप्पी, तो हैप्पी क्या है? एडजेक्टिव है. और कितना हैप्पी है, कितना खुश है? तो वेरी, ज्यादा. तो क्वालिफाइंग द एडजेक्टिव. राम प्लेड एक्सट्रीमली वेल, वेल क्या है? एडवर्ब है, पर वेल कितना है? तो एक्सट्रीमली, बहुत ज्यादा. तो क्वालिफाइंग द एडवर्ब, वेल है वो एडवर्ब है और उसे क्वालिफाई कर रहा है एक्सट्रीमली. ओके, तो ये रेड में है वो क्या है? वो क्वालिफाई जो कर रहा है एडवर्ब वो है. और ये जो बोल्ड में दे रखे हैं वो वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब है. अब देखो, द मेन काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स आर, यानी एडवर्ब के जो बहुत मुख्य प्रकार है वो कौन से हैं? पहला एडवर्ब ऑफ टाइम. तो एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है? सून, ऑलरेडी, सिंस, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, आफ्टरवर्ड्स एक्सेट्रा, ऐसे शब्द आते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम में. यानी जब अपने को वक्त का पता चलता है, वक्त किसी सेंटेंस में बता रहा होता है, जैसे कि सून है, ऑलरेडी, सिंस, इमीडिएटली, प्रेजेंटली, आफ्टरवर्ड्स एक्सेट्रा, तो उसे एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं. माई ब्रदर केम अर्ली, जल्दी आया, टाइम का हो गया. ही फेल इल येस्टरडे, व्हेन? येस्टरडे. प्लीज डू इट इमीडिएटली, व्हेन? इमीडिएटली. He has just gone out, when he had gone? Just now. ओके, सो ये है जस्ट, इमीडिएटली, येस्टरडे, अर्ली, ये सब क्या हुए? एडवर्ब ऑफ टाइम. अपने को एडवर्ब ऑफ टाइम का ज्यादातर पता कैसे चलता है? तो जब अपने व्हेन क्वेश्चन पूछते हैं तब. ओके, तो ये जब वर्ड्स हो या टाइम के रिलेटेड कोई भी वर्ड्स हो तो उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम. अब नेक्स्ट, तो नेक्स्ट क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी जगह का. तो यर, देयर, इन, आउट, अबाव, बिलो, इनसाइड, आउटसाइड, फार, नियर, बैकवर्ड, फॉरवर्ड, विथ इन, विथआउट एक्सेट्रा, ये सारे जो शब्द है ये जहाँ पे भी यूज हो तो वो क्या हो जाएगा? एडवर्ब ऑफ प्लेस हो जाएगा. राइट, देखो, ही इज कमिंग हियर टुडे, हियर आ गया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही वॉज वॉकिंग अप एंड डाउन, तो अप एंड डाउन ऊपर नीचे आ गया. अबव बिलो जैसे है ना, अप एंड डाउन, तो वो एडवर्ब ऑफ प्लेस. ही वॉज सिटिंग आउटसाइड इन द सन, तो आउटसाइड आ गया तो एडवर्ब ऑफ प्लेस. इट इज रेनिंग, लेट अस गो इनसाइड, इनसाइड आ गया एडवर्ब ऑफ प्लेस. अब नेक्स्ट, यानी जब भी जगह की बात हो तो एडवर्ब ऑफ प्लेस, और जब भी टाइम की बात हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम. अब थर्ड, एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी.
तो उसमें क्या आएगा? once, twice, thrice, always, never, seldom, often, sometimes, firstly, secondly, thirdly, usually, etc. यानी जब भी किसी संख्या की या कितने टाइम कितने बार वो हुआ है उसका कुछ भी हो, नंबर या फ्रीक्वेंसी की बात हो रही हो, तो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी। इसमें ये सारे शब्द का यूज होता है। जैसे कि फर्स्ट, आई ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ। ऑलवेज यानी हमेशा, तो वो फ्रीक्वेंसी में आ गया। शी नेवर टेल्स अ लाई, कभी भी नहीं, फ्रीक्वेंसी में आ गया, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ही केम हियर वंस, वंस नंबर आ गया, एडवर्ब ऑफ नंबर। मोहन ऑफन रिमेन्ड एब्सेंट, ऑफन आ गया, तो क्या हुआ? फ्रीक्वेंसी। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी या नंबर, जब भी कुछ अपने को संख्या के बारे में या कितनी बार हुआ है उसके बारे में हो तो एडवर्ब ऑफ नंबर या फ्रीक्वेंसी का यूज होता है। अब फोर्थ क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी क्या होता है? वेरी, मच, टू, क्वाइट, ऑलमोस्ट, लिटल, अ लिटल, हाफ, पार्टली, होली, रेदर, समवॉट, एक्सेट्रा। तो ये क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी कि डिग्री में जो होता है, थोड़ा है, बहुत है, ज्यादा है, कितना है, जब भी वो किसी उसके बारे में, डिग्री के बारे में बात होता है तब क्या होता है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। जैसे कि ही इज वेरी ओल्ड नाउ, कितना? वेरी, बहुत हो गया ना, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। ही बिहेव्ड टू रूडली, बहुत ज्यादा, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। शी वॉज ऑलमोस्ट डेड, ऑलमोस्ट यानी ज्यादातर, तो एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई एम अ लिटिल डेड, कितना? लिटल, तो क्या आएगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री। यानी जब भी किसी डिग्री के बारे में कि थोड़ा है, बहुत है, ज्यादातर है, कितना है, उसकी बात हो रही हो तब एडवर्ब ऑफ डिग्री आएगा। ओके, फिर फिफ्थ वन, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो मैनर यानी क्या होता है? thus, so, well, ill, badly, slowly, certainly, sincerely, loudly, etc. यानी जब भी अपने कुछ व्यक्त कर रहे हो, कुछ किसी तरह से अपने वर्णन कर रहे हो मैनर में, तो उसे एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। जैसे कि ये सारे शब्द हैं, thus, so, well, ill, badly, slowly, certainly, sincerely, loudly, etc. ये जैसे भी वर्ड्स यूज हो तो एडवर्ब ऑफ मैनर आएगा। ही एक्टेड thus, तो thus क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। शी बिहेव्ड फुलिशली, कैसे बिहेव किया? फुलिशली, मूर्खता से, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। वी प्लेड वेल, कैसे खेले? वेल, तो कौन सी तरह किया काम, कैसे काम किया, तो एडवर्ब ऑफ मैनर। मोहन फेल इल, है ना, तो इल आ गया, तो वो एडवर्ब ऑफ मैनर। अब सिक्स्थ वन, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। कौन सा एडवर्ब? इंट्रोगेटिव। तो इसमें क्या होता है? क्वेश्चन होते हैं, व्हेन, व्हाट, वेयर, व्हाई, हाउ फार, हाउ ऑफन, हाउ लॉन्ग, हाउ मच, हाउ मेनी, एक्सेट्रा। तो ऐसे सारे क्वेश्चंस जब अपने यूज करें या कोई भी सेंटेंस नहीं हो बल्कि क्वेश्चन हो तो उसे क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स। When did he come? Where has he gone? Why is she absent? How did you reach here? How often do you take tea in a day? ओके, तो सारे में क्वेश्चन मार्क आ गए, सवाल पूछ रहे हैं, तो ये हो गया इंट्रोगेटिव एडवर्ब। बहुत ही इजी सबसे। रिलेटिव एडवर्ब्स, तो अब कौन सा है? रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब क्या होता है? दिस एडवर्ब्स आर the same in form as interrogative adverb, but instead of asking question they join two sentences together. यानी क्या कह रहे हैं? रिलेटिव एडवर्ब है वो बिल्कुल इंट्रोगेटिव एडवर्ब के जैसे ही है, पर वो क्वेश्चन नहीं पूछते, वो क्या करते हैं? दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं, दो सेंटेंस होते हैं उनको जोड़ने का काम करते हैं, उसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। Hence, a relative adverb is a double part of speech, an adverb and a conjunction combined. यानी इसी तरह कि रिलेटिव एडवर्ब है वो क्या है?
पार्ट ऑफ स्पीच के दो भाग है, दो अपने डबल करे पार्ट ऑफ स्पीच को तो वो रिलेटिव एडवर्ब हो जाता है, जिसमें एडवर्ब भी है और कंजक्शन भी है, दोनों का कॉम्बिनेशन है, उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। किसे? तो एडवर्ब और कंजक्शन का कॉम्बिनेशन, उसे रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। दिस इज द प्लेस वेयर वी लिव, तो एक ये सेंटेंस हुआ और एक ये हुआ, पर यहाँ पे किसने जोड़ा है? क्वेश्चन ने, वेयर ने, जो अपने इंट्रोगेटिव में देखे थे ना वेयर, तो उसने जोड़ा है, उस क्वेश्चन ने दो सेंटेंसेस को जोड़ा है, तो इसलिए रिलेटिव एडवर्ब हो गए। आई शैल टेल यू पहला सेंटेंस, वाई क्वेश्चन हुआ, ही फेल्ड दूसरा सेंटेंस। ओके, ऐसे करना है। आई रिमेम्बर द डे व्हेन ही वॉज बोर्न, ये एक सेंटेंस, ये एक सेंटेंस, जोड़ा किसने? क्वेश्चन ने। वी नो हाउ यू डिड इट, एक ये सेंटेंस एक ये, और जोड़ा किसने? हाउ ने। ओके, तो ये रिलेटिव एडवर्ब हो गया। समझ में आ गए सबको कि कौन से कैसे हैं, सारे एडवर्ब के टाइप्स पता चल गए। ओके, अब टेस्ट योर सेल्फ क्या है देखेंगे, अपने कुछ एक्सरसाइज देख लेते हैं। तो पहली एक्सरसाइज क्या है? आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ एडवर्ब्स अंडरलाइन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। तो क्या करना है, नीचे सेंटेंस दिए हुए हैं, उसमें से जो भी अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है वो कौन सा एडवर्ब का प्रकार है, टाइप ऑफ एडवर्ब है, वो आपको बताना है। ओके, स्टार्ट करें एक्सरसाइज। ओके, पहला सेंटेंस क्या है? शी राइट्स ब्यूटीफुली, अंडरलाइन क्या किया? ब्यूटीफुली, तो वो क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर वाई आर यू सिटिंग हियर, हियर क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो आंसर आएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। थर्ड, लकीली आई पास द टेस्ट, अंडरलाइन किसको किया है? लकीली को, तो वो क्या होगा? हो गया एडवर्ब ऑफ मैनर। फोर्थ, आई डोंट नो वाई ही फेल्ड, ये क्या हुआ? क्वेश्चन, पर दो सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब। व्हेन विल यू कम बैक क्या है? क्वेश्चन मार्क, तो इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। शी ऑलवेज स्पीक्स द ट्रूथ, तो क्या है? ऑलवेज, तो क्या हो गया? संख्या में आ गया, तो फ्रीक्वेंसी में है ना, इसलिए एडवर्ब ऑफ नंबर और फ्रीक्वेंसी। ही ऑफन हर्ट्स पुअर एनिमल, तो ऑफन क्या हो गया? फ्रीक्वेंसी हो गया, इसलिए एडवर्ब ऑफ नंबर। यू वॉक टू स्लोली फॉर मी, तो क्या हो रहा है? कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। नाइन्थ वन, ही ड्राइव्स कार वेरी स्किलफुली, तो क्या कह रहे? स्किलफुली, तो उसको क्या कहेंगे? एडवर्ब ऑफ मैनर। ओके, अब टेंथ वन, ही नेवर मेक्स लेम एक्सक्यूजेस, तो क्या है? नेवर को अंडरलाइन किया है, इसलिए एडवर्ब ऑफ नंबर। वाई आर यू सो लेट टूडे, सो क्या हुआ? कंपैरिजन हो रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ डिग्री। वी यूजुअली हैव डिनर एट 8 PM, क्या कह रहे हैं? फ्रीक्वेंसी आया ना यूजुअली, इसलिए एडवर्ब ऑफ नंबर। वेयर आर यू गोइंग फॉर अ पिकनिक, क्वेश्चन मार्क आ गया, इसलिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब। मैन गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो क्या आएगा? अर्ली, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम। दिस इज द प्लेस वेयर द किंग लिव्ड, वेयर क्या हो गया? ये क्वेश्चन हुआ, पर इसको और इस दोनों सेंटेंस को ज्वाइन कर रहा है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब। ओके, पहली एक्सरसाइज समझ में आ गई। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स चूजिंग द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, यानी नीचे जो ब्लैंक्स दिए हैं उसको आपको फिल अप करने हैं, पर कैसे? कि ये काउंट्स में ब्रैकेट में जो भी आपको वर्ड्स दिए हैं उसमें से जो सही हो उसको सिलेक्ट करना है और उसको लिखना है चूज करके। ओके, द किंग डाइड 3 years डैश, तो 3 years डैश में क्या आएगा? सिंस या एगो? एगो, तो एगो लिखना है। शी वॉक्स मोर डैश देन हर सिस्टर, स्लो या स्लोली? स्लोली, तो स्लोली लिखना है। I can learn poems more dash than speeches,
easy, easily, easily. Okay. He seldom or dash comes late. तो ever या never, never. तो never लिखना है. फिर I want some rest as I am dash tired. तो a little आएगा या little, a little. तो यहाँ पे a little लिखना है. फिर the principal spoke very dash. Polite या politely, politely. Tell me everything dash. Honest या honestly, honestly. They often come home dash. Late या lately, तो late. They often come home late. 9th one. They were talking dash. Loud या loudly, तो loudly. Do not walk so dash. Fast या fastly, fast. तो fast लिखना है. She answered very dash. Rude या rudely, rudely. Ram is feeling much dash now. Well या better, the better. This water is dash dirty. Quite या very, very. The soldiers fought dash with the enemy. Brave या bravely, bravely. They waited for us dash impatiently. Very के much, very. Okay, तो एक्सरसाइज समझ में आ गई. ओके तो अब अपने कुछ फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब्स देख लेते हैं. तो एडवर्ब्स कैसे बनते हैं. ओके तो पहला क्या है. एडवर्ब ऑफ मैनर आर मोस्टली फॉर्म्ड फ्रॉम एडजेक्टिव्स बाय एडिंग LYS. तो एडवर्ब ऑफ मैनर ज्यादातर कैसे बनता है. एडजेक्टिव में पीछे LY लगाकर बनता है. किसमें. एडजेक्टिव के शब्द होते हैं उसमें पीछे LY लगाते हैं तो एडवर्ब ऑफ मैनर बन जाता है. जैसे कि काइंड के पीछे LY लगाया तो काइंडली हो गया. और काइंड क्या है. एडजेक्टिव है. फिर वाइस वाइसली, क्वाइट क्वाइटली, फाइन फाइनली, पोलाइट पोलाइटली, फुलिश फुलिशली, ब्रेव ब्रेवली, क्विक क्विकली, नाइस नाइसली, रूड रूडली, सिंसियर सिंसियरली, एफेक्शनेट एफेक्शनेटली. ओके अब उसके बाद when the adjectives end in y preceded by a consonant change y into I and add ly. तो अब क्या कह रहे हैं. जब कोई एडजेक्टिव का शब्द हो वो y से खत्म होता हो और उसके पहले कॉन्सोनेंट आता हो यानी A-E-I-O-U को छोड़ के बाकी जो रहता है वो कॉन्सोनेंट होता है तो वो आता हो y से पहले. तो अपने को y निकालना है और ILY लगा देना है. ओके तो वैसे बन जाता है. जैसे कि हैप्पी का हैप्पीली y निकाल दिया. y के पहले क्या आ रहा है. P आ रहा है कॉन्सोनेंट आ रहा है ना. तो y निकाला और y की जगह I लगाया और उसमें फिर LY ऐड कर दिया. हैवी हैवीली, रेडी रेडीली, एंग्री एंग्रीली, मैरी मैरीली, इजी इजीली, स्टेडी स्टेडीली, प्रीटी प्रीटीली. ओके अब नेक्स्ट क्या है. बट द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स फॉर्म देयर एडवर्ब्स एज शोन. तो नीचे जो एडजेक्टिव्स होते हैं उनमें से तो एडवर्ब कैसे बनते हैं वो नीचे देखो तो वैसे बनते हैं. तो उसके कुछ ऐसे कहते हैं ना कि कॉमन रूल होता है वो नहीं है. वो ऐसे ही बनते हैं. जैसे कि ट्रू का ट्रूली बन जाएगा. फिर सिंपल का सिंपली, डबल डबली, फाइनल फाइनली. तो देखो यहाँ पे क्या किया है. यहाँ पे ई को निकाल के LY लगा दिया है. यहाँ पे भी ई को निकाल के सिर्फ Y लगाया है. यहाँ पे ई को निकाल के सिर्फ Y लगाया है. यहाँ पे फाइनल है तो उसमें सिर्फ LY लगाया है. क्रूअली तो यहाँ पे भी क्रूअल का क्रूअली तो LY लगाया है. एनुअल एनुअली तो सिर्फ LY लगाया है. नोबल तो ई हटा दिया और Y लगा दिया तो नोबली. सिंगल सिंगली ई हटाया और Y लगा दिया. होल होली ई हटाया LY लगा दिया. ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल्ली, केयरफुल केयरफुली, इमीडिएट इमीडिएटली. तो इसमें ये जो है लास्ट वाले एडवर्ब उसमें अपने कोई भी कॉमन रूल नहीं है. ओके
तो सबको पता चल गया कैसे करना है। तो अब आप सबको क्या करना है, आप सबको इस चैप्टर को, 4th चैप्टर को पूरे को रिसाइट करना है, लर्न करना है। जो भी नियम्स है, रूल्स है, वो सारे देखने हैं, याद करने हैं और फिर एक्सरसाइज आपको अपने एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में करनी है। ओके, वंदे मातरम।